आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, और इसके बाद हम स्नेल के नियम के ऊपर भी बात कर चुके हैं। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्रानुसार दर्शाए। ये प्रश्न में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है ये। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और कलम को लेकर एकांत जगह पे बैठ जाइए, ताकि जो भी चीज़ समझाएंगे आप इनको अच्छी तरह से समझ पाए, और साथ साथ आप नोट भी करते हुए चलिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा और सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए आज शुभारंभ करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं कि कांच की सिल्ली में, क्या आपसे बोले कि कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्रानुसार दर्शाइए। क्या करिए? दर्शाइए। तो ये आप अपने नोटबुक में आप हेडिंग लगा दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये देखिए कांच की सिल्ली मतलब कांच का एक स्लेब लीजिए। तो जब आप कांच का स्लेब लीजिएगा तो यहाँ पे आप एक माध्यम कांच हो जाएगा, दूसरा माध्यम आपका वायु हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पहले फिगर देख लीजिए। ये एक आपका कांच की क्या है, एक सिल्ली है, एक स्लैब है। आप इसको समझ सकते हैं, ये क्या है, कांच का स्लैब है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कांच का सिल्ली। कांच का सिल्ली, यस या नो? इनको सिल्ली कह सकते हैं। ये लो है भैया, ये हो गया आपका सिल्ली। तो यहाँ हम क्या बोले, तो एक देखिए ये कांच है, ये आपका क्या है, कांच है। लेकिन इसके बाहर जो ये आप माध्यम देख रहे हैं, ये माध्यम कौन सा है? आप कहेंगे वायु। कौन सा माध्यम है? वायु है। तो ये आपका जब कांच है तो ये वायु की अपेक्षा ये आपका कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा। इसके बाद ये जो बाहर है ये वायुमंडल है, तो ये हो जाएगा आपका वायु हो जाएगा, हवा हो जाएगा। तो वायु यहाँ पे कांच के अपेक्षा ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। हम ये सारा बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, है ना? तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपतित किरण को लाएंगे। मानकर चलिए यहाँ से एक किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, यस या नो? अब देखिए ये जो ये किरण आ रही है कांच की ओर, ये कहाँ से आ रही है? वायु से आ रही है। अब ये जा रही दूसरे माध्यम में, अपवर्तित होगी किरण। इसके लिए हमको एक अभिलंब की आवश्यकता होती है, एक लंब की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं इसको, है ना? यानी कि इसको हम कहते हैं क्या? अभिलंब कहते हैं। ये सब चीज बताए हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा क्या? किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे किरण जाना चाहिए, देखिए कैसे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जाना चाहिए तो ऐसे, सीधे तो ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माध्यम का बदलने के कारण यहाँ पे किरण में भी क्या हो गया? यहाँ पे परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये वाला कोण, अगर बात करें कौन सा होगा, और ये वाला कोण कौन सा होगा? कहेंगे क्या सर, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? आप कहिएगा अपवर्तित किरण कहिएगा। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण कहिएगा।
यस या नो। इसीलिए यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम यहाँ पे आपतन कोण कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा कोण आई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोण आई हो जाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तित कोण कहते हैं। ये हो गया आपका आपतन, ये हो गया अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण, यानी कि कोण ये आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अगर हम बात करें, ये किरण आई यहाँ पे, यस या नो, ये किरण आई, ये कांच का अंतिम स्लेब है ना। तो कांच का जब ये अंतिम स्लेब है, हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी नॉर्मल खींच देते हैं, ये भी आपका अभिलंब है ना। तो यहाँ पे किरण को जाना चाहिए सीधे, लेकिन इस समय क्या होगा, ये अभिलंब की ओर नहीं आकर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। किरण को जाना चाहिए, देखिए ऐसे सीधे जाना चाहिए, यस या नो, ये ऐसे निकल जाती, लेकिन यहाँ पे टेढ़ा हो गया। कारण क्या था? ये एक सघन माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है? सघन, घना माध्यम है। वायु की अपेक्षा वायु विरल है, किसके अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो ये किरण आप देख सकते हैं, ये जो किरण निकली, हम इसी किरण को कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। तो ये निर्गत किरण, ये जो है डबल क्या हुआ, निकलने का प्रयास किया। आई किस में आई? कांच में, फिर कांच से जब वायु में निकली, इसी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कांच के स्लेब के अंदर आने वाली जो किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण आप जो देख रहे हैं, कोण कौन सा बनेगा, क्या बता सकते हैं? ये जो कोण बनेगा, कोण आई बनेगा। हम इसको क्या, देखिए ये इनके लिए है कौन सा? आपतित, इनके लिए क्या? अपवर्तित किरण है, यहाँ से निकली जो अपवर्तित, लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए आपतित किरण है, अर्थात कोण आई हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और ये निकलने वाला जो यहाँ पे कोण है पूरे समेत, ये वाला जो है ये हो जाएगा इसका निर्गत कोण। कोण इसको हम आर कहेंगे, निर्गत कोण। यही हो गया क्या? कांच, यहाँ पे कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। और ये अगर आप बना दीजिएगा तो एग्जाम में आपको जानते हैं कितना नंबर दे देगा? 2/2। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। किस्मत साथ रहेगा तो 4 नंबर में भी पूछा जाता है, समझे। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं नोट करके। क्या नोट करके लिख सकते हैं? नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतित किरण या आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होती? समान होती। इसीलिए है यहाँ पे आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आप कहेंगे कोण आई से, कोण आई से। ये बराबर होगा निर्गत कोण के बराबर। कौन सा कोण? निर्गत कोण के बराबर हमेशा होता है, अर्थात ये हो जाएगा कोण आर, कोण आर। ये चीज आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा कि आपतन कोण जो होता है ये निर्गत कोण के बराबर होता है सदैव। ये क्या होता है? ये बराबर होता है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो आप इसको नोटबुक में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन हम इसी में समझा देते हैं। चलिए ये भी पूछा जाता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। देखिए आप समझने के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे समझिएगा कि ये समझ लीजिए कांच से में यही फिगर बनेगा। यहाँ हम उतना दिखाएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको समझाने का छोटा सा प्रयास करेंगे। ये अभिलंब हम यहाँ पे खींच लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये अभिलंब हो गया। समझ लीजिए ये किरण आ रही है, वायु से आ रही है ना, तो वायु से आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपतित किरण है। कौन सी किरण? ये आपतित, ये आपतित किरण है। इनके बाद यहां से क्या होगा? अभिलंब से ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी क्योंकि कांच में जा रही है। ये हो जाएगा, ये वायु है ना भैया, आपका वायु है, इसीलिए कांच की अपेक्षा ये क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। और ये कांच है तो ये कांच जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा,
सघन माध्यम। क्यों? क्योंकि यह है क्या? तो आप कहेंगे यह है कांच। क्या है? कांच है। अब देखिए यहाँ भी क्या कर लेते हैं, यहाँ भी एक डॉट डॉट यहाँ पे अभिलंब खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभिलंब खींच लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किरण को जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इसको? हम इनको आप कहिएगा क्या? निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। आप कहेंगे क्या? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण, यानी कि कोण आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला कोण आप कहेंगे कोण आई हो जाएगा, कोण आई। लेकिन ये वाला कोण क्या होगा? तो ये कहेंगे आप कोण आर हो जाएगा। ये वाला कोण क्या होगा? कोण ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतित किरण, ये है निर्गत किरण। आपसे जब पूछा जाएगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो देखिए ये आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालिएगा कि ये वाला जो आपतित किरण है, ये अगर सीधे निकलती तो ये ऐसे जाती ना, ये ऐसे जाती। तो इसके बीच का आप देखिए ये दूरी, यानी कि ये कौन सा किरण है डॉट डॉट में? ये है आपका आपतित किरण है। आपतित किरण है भैया। क्या है? आपतित किरण है ना। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं? हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन इसको हम कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन लिखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? क्या बोले? पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे बताइए। यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्या? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण किरण तथा तथा निर्गत निर्गत किरण के बीच बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक। मतलब क्या है? ये वाला जो दूरी आप देख रहे हैं ना, यही वाला भैया, यही वाला दूरी क्या कहलाएगा आपका? पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विस्थापन मतलब क्या होता है कि वो शॉर्टकट दूरी को अपनाने के लिए चाहता है, वो टेढ़ी मेढ़ी दूरी को अपनाने के लिए नहीं चाहता है। दूरी क्या होता है? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि अगर बात करें विस्थापन, तो विस्थापन कहता है देखिए हमको निकलना कहाँ से है, वो पॉइंट ले लीजिए। जाना कहाँ पे है, वो पॉइंट ले लीजिए। रस्सी बिछा दीजिए, वो सीधी दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। जैसे अगर बात करें एरोप्लेन चलती है, वो किस पे चलती है? तो विस्थापन पे चलती है। बट अगर बात करें ट्रेन क्या है? डग डग छुक 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 ऐसे करते हुए चलती है ना, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा दूरी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। ये हम आपको समझाने का प्रयास किए थे, है ना। ये आपको क्या किया? समझाने का प्रयास किए हैं। आप इनको भी क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी ये सब प्रश्न पूछे तो आप अच्छी तरह से बना पाइएगा। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेंस के ऊपर। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा।
और सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कम जरूर कर लीजिएगा कि मेरे बताने का तरीका कैसा है, समझने का तरीका कैसा है। कमेंट में जरूर अपने राय को रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस को लेकर के। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।